दिल्ली की सरजमीन पर एक बुजुर्ग रहते थे जिनका नाम बाबा शरफुद्दीन था। बाबा शरफुद्दीन देखने में बहुत गरीब नजर आते थे, लेकिन अल्लाह ने उन्हें मकामे विलायत अता किया था। उनके अकीदतमंदों की कोई कमी नहीं थी। सुबह से शाम तक उनके घर के बाहर लोगों का तांता लगा रहता था। दूर दराज से लोग उनकी बारगाह में दुआओं की दरख्वास्त के लिए आते, अपनी परेशानियों मुसीबतों से निजात के लिए आते। कोई आकर कहता कि बाबा दुआ कर दें, अल्लाह बीमारी से शिफा अता फरमाए। कोई कहता बाबा दुआ कर दें, अल्लाह बेटियों के लिए गैब से बेहतरीन रिश्ते का इंतजाम कर दे। कोई कहता बाबा दुआ करें, शौहर की रोजी में बरकत नहीं है, बेटा बेरोजगार है। कोई मकान के लिए दुआ करवाता, कोई दुकान के लिए दुआ करवाता, कोई सेहत के लिए दुआ करवाता, कोई बरकत के लिए दुआ करवाता। उसी दिल्ली की सरजमीन पर एक गरीब किसान भी रहता था जो लोगों के खेतों में काम करके बमुश्किल तमाम अपना गुजारा कर रहा था। वो भी बाबा शरफुद्दीन का बहुत अकीदतमंद था। उस गरीब की 4 बेटियां थी जो शादी के लायक हो गई थी, लेकिन उस गरीब के पास अपनी बेटियों की शादी के लिए कोई इंतजामात नहीं थे। वो सुबह शाम बाबा शरफुद्दीन की बारगाह में आता और आकर एक ही दुआ की दरख्वास्त करता, हुजूर दुआ फरमा दे, मैं अपनी जिम्मेदारियों को सही से निभा सकूं, अपनी बेटियों का घर बसा सकूं, अपनी बेटियों के हाथ पीले करा सकूं। मैं चाहता हूं कि जीते जी मेरी बेटियों की शादी हो जाए। वो दिन रात आता तो एक ही दुआ की दरख्वास्त करता। बाबा शरफुद्दीन भी उसके हक में दुआ करते कि अल्लाह गैब से इंतजाम फरमाएगा, परेशान ना हो, बेटियां अल्लाह ने दी हैं, इंतजाम करने वाला भी अल्लाह है। उस गरीब मजदूर के पड़ोस में एक ईसाई रहता था जो बाबा शरफुद्दीन का नाम सुनकर जल भुन जाता था और वो आपसे गोया बुग़्ज़ रखता था। वो अक्सर अपने पड़ोसी गरीब से कहता, तुम अपनी बेटियों की शादी के लिए उससे दुआएं करवाते हो जो खुद फकीर है, जो खुद गरीब है। आखिर वो तुम्हारी क्या मदद कर सकता है? तुम्हारी बेटियां शादी के लायक हो चुकी हैं। अरे उस बाबा को छोड़ो, किसी दौलतमंद के पास जाओ, किसी अमीर आदमी के पास जाओ। अगर वो तुम्हारी मदद कर दे तो तुम्हारी बेटियों के घर बस जाएंगे। उस बाबा की चौखट पर आना जाना बंद कर दो, कोई फायदा नहीं है। वो गरीब मजदूर जब ये सुनता तो कहता, नहीं नहीं, मेरा सारा काम वहीं से बनता है। अल्लाह तबारक ताला मेरे पीर और मुर्शिद की दुआ की बरकत से मेरी बेटियों का घर भी बसा देगा। तू परेशान ना हो, मैंने तुझसे कोई मशवरा थोड़ी ना मांगा है जो खामखा में तू मुझे मशवरे देता है। वो ईसाई बार बार बाबा शरफुद्दीन की गुस्ताखी और बेअदबी करता, लेकिन वो गरीब आदमी कुछ न कहता। वो मन महसूस कर रह जाता था। एक मर्तबा वो ईसाई मजाक मजाक में उस गरीब पड़ोसी से कहने लगा, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बेटियों की शादी हो जाए तो सुनो, अपने बाबा शरफुद्दीन से कह दो कि वो 6 साल के लिए मेरे खेत में नौकरी कर लें, मेरे जानवरों को चारा डाला करें, मेरे घर की साफ सफाई किया करें। अगर वो ये काम करने को तैयार हैं तो इसके एवज मैं उन्हें 6000 दीनार दूंगा, और जब 6000 दीनार मैं उन्हें दूंगा तो जाहिर है कि 6000 दीनार में तुम्हारी बेटियों की शादी बासानी हो जाएगी। जब उस ईसाई ने ये बात ताना देते हुए कही तो वो गरीब मजदूर कहने लगा, जालिम कैसी बकवास करता है। मैं अपने पीरो मुर्शिद से भला क्या ये कह सकता हूँ कि मेरी बेटियों के लिए तुम ईसाई के खेत में नौकरी कर लो, उसके जानवरों को चारा डाला करो? हरगिज ये नहीं हो सकता। मेरी बेटियां जिंदगी भर घर बैठी रहें ये तो गवारा है, लेकिन अपने पीर की बारगाह में ये बेअदबी की बातें जाकर मैं करूं ये कभी नहीं हो सकता। फरमाया गया कि धीरे धीरे उस ईसाई की बात का पूरे शहर में ऐसे चर्चा हुआ कि बाबा शरफुद्दीन के कानों तक भी उसकी आवाज पहुंच गई। अल्लाह अकबर। रात का अंधेरा छाता है। दिल्ली वाले इत्मीनान से अपने अपने घरों में सो रहे थे। बाबा शरफुद्दीन अपने सर पर कपड़ा बांधते हैं, उसके बाद अपने घर से बाहर निकलते हैं, उस ईसाई के दरवाजे पर आते हैं, आकर दरवाजे पर दस्तक देते हैं। रात के अंधेरे में उस ईसाई ने दरवाजा खोला, देखा तो दरवाजे पर बाबा शरफुद्दीन मौजूद थे। उसने सोचा शायद भूखे होंगे, किसी जरूरत के तहत मेरे दरवाजे पर आए होंगे। बाबा शरफुद्दीन को देखकर वो कहने लगा, क्या बात है, इतनी रात को मेरी नींद खराब की, यहाँ आने की वजह क्या है? बाबा शरफुद्दीन मुस्कुरा कर कहते हैं, मुझ तक
तेरा पैगाम लोगों के जरिए पहुंचा था, मैंने सुना तो मुझे मजदूरी पर रखना चाहता है और जिसके एवज तो मुझे 6000 दीनार देने को तैयार है, क्या बात सही है? उसने कहा, जी हाँ, आपने जो सुना बात बिल्कुल सही है। तो इस पर बाबा शरफुद्दीन मुस्कुरा कर कहने लगे, तूने मुझे इस काबिल समझा, तूने इस काम के लिए मुझे पसंद किया, मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। वाकई तूने जिस काम के लिए मुझे चुना है, मैं ये काम बहुत अच्छी तरह से कर सकता हूँ। मैं तेरे यहाँ नौकरी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन शर्त ये है, शहर काजी के पास जाएंगे, पहले कागज पर लिखवाएंगे ताकि तू अपनी बात पर मुकर न सके। मैं 6 साल तक नौकरी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसके एवज तुझे 6000 दीनार मुझे देने होंगे। ईसाई कहता है, अगर वाकई आप मेरे यहाँ नौकरी करने के लिए तैयार हैं, मैं 6000 दीनार देने का वादा करता हूँ। अब सुबह सवेरे बाबा शरफुद्दीन उस ईसाई के साथ शहर काजी के पास पहुँचते हैं और वहाँ पहुँचकर एक कागज लिख लिया गया, उस पर दोनों की दस्तखत कर दी गई। 6 साल तक ये ईसाई के खेत में नौकरी करेंगे, पानी डालेंगे, खेत जोतेंगे, दाना लगाएंगे, अनाज काटेंगे और उसके बाद जानवरों को चारा भी खिलाएंगे, उनकी देखरेख भी करेंगे, उसके घर के कामकाज भी करेंगे। आपने लिखवा लिया, इसके एवज वो 6000 दीनार देगा। अब दोनों दस्तखत करके वहां से बरी हो जाते हैं। अब बाबा शरफुद्दीन सुबह सवेरे उसके खेत में पहुंच गए, पानी डालने के लिए, खेत की देखरेख और जोतने के लिए। अल्लाह अकबर। जब आपके मुरीदों को और गुलामों को पता चला, लोग रोने लगे, बिलखने लगे। लोग परेशान होकर आपकी बारगाह में आकर कहते, हुजूर आप ये क्या कर रहे हैं, ये काम आपको ज़ेबा नहीं देता। आप फरमाते, जो मैंने फैसला किया है उसमें दखल अंदाजी मत करो, जरूर अल्लाह की कोई ना कोई मसलिहत है, जाओ अपना काम करो। जब बादशाह वक्त को पता चला, फौरन बाबा शरफुद्दीन की बारगाह में हाजिर आता है, 12000 दीनार लेकर आता है और आकर कहता है, हुजूर आपके 12000 दीनार मेरी तरफ से कबूल कर लें और उस कागज को फाड़ कर फेंक दें, इस जालिम की नौकरी को छोड़ दें। इस पर बाबा शरफुद्दीन कहते हैं, तू मुझे अगर 12000 दीनार देता है तो दे, मैं लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं उस कागज को नहीं फाड़ूंगा। ये सौदा जो मैंने तय किया है इसको कैंसिल नहीं करूंगा। अब तुझे पैसे देने हैं तो दे, कोई शर्त मत लगा। बादशाह वक्त ने कहा, ठीक है, आपकी मर्जी, आप बेहतर जानते हैं कि क्या करना चाहिए। ये कहकर 12000 दीनार देकर वो वहां से चला गया। बाबा शरफुद्दीन ने उस ईसाई से 6000 दीनार लिए और लेने के बाद आपने अपने उस गरीब मुरीद के हवाले की और कहा, ले जा, अपनी बेटियों का घर बसा, अपनी बेटियों के हाथ लेकर अपनी बेटियों को अच्छे घर रुखसत कर। अल्लाह अकबर। वो गरीब मजदूर 6000 दीनार ले जाता है। 1000 दीनार में 4 बेटियों की शादी हुई, 2000 दीनार बच गए। उसने कुछ जमीन खरीदी, खेती बाड़ी उसने शुरू कर दी और वो खुद मालो दौलत कमाने लग गया। बाबा शरफुद्दीन 12000 दीनार बादशाह वक्त से लेते हैं। आने के बाद चौक पर ऐलान करते हैं, ऐ लोगों, अगर किसी और की बेटियां घर बैठी हो तो मेरे पास आए। बादशाह वक्त ने मुझे पैसा दिया है, मैं ये पैसा अल्लाह की राह में तुम्हारे हवाले करता हूँ, ले जाओ, अपनी बेटियों को ब्याहो, उनका घर बसाओ। अल्लाह अकबर। इस तरह से अमीर कबीर लोग आपके पास आते रहे, मालो दौलत देते रहे और ये कहते रहे कि ईसाई की नौकरी को छोड़ दें, आप ये पैसा लें, उसके मुंह पर मार दें। लेकिन जानते हैं बाबा शरफुद्दीन आने वालों से रकम तो ले लेते थे, लेकिन नौकरी छोड़ने को तैयार नहीं थे और वो पैसे जो कुछ भी आपके पास जमा होते ले जाकर शाम के वक्त चौक पर गरीब गुरबा में तकसीम कर देते थे। एक मर्तबा उस ईसाई तक ये खबर पहुंची, जालिम तू कितना बदबख्त इंसान है, अल्लाह के वली को तूने अपने खेत पर मजदूर बनाकर रखा है, तूने 6000 दीनार इसके एवज दिए, उनको बादशाह वक्त ने 12000 दीनार दिए, इसके बावजूद उन्होंने 12000 दीनार देकर अपने आप को तुझसे आजाद नहीं करवाया। जो सौदा तय किया तेरे साथ उसको कैंसिल नहीं किया। जानता है क्यों? 6000 दीनार में उस गरीब की 4 बेटियों की शादी हो गई और 12000 दीनार में मजीद 12 बच्चियों की शादी हो गई। बाबा शरफुद्दीन कहते हैं, अगर मैं इस ईसाई की नौकरी करूंगा और मेरी नौकरी की वजह से पैसा आता रहा और गरीब की बेटियों के घर बसते रहे तो मैं जिंदगी भर इस ईसाई की नौकरी करने को तैयार हूं। अल्लाह अकबर। जरा सोच तो सही जालिम, अगर वो तेरे खेत में नौकरी कर रहे हैं तो अपनी जात के लिए नहीं, गरीब गुरबा के लिए, परेशान हालों के लिए, जरूरतमंदों के लिए। जब उस ईसाई ने यह सुना उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए।
بھاگتا ہوا کھیت میں آتا ہے. بابا شرف الدین کھیت میں پانی ڈال رہے تھے, آ کر آپ کے قدموں کو تھام لیتا ہے, کہتا ہے حضور مجھے معاف کر دیں, مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی. جب آپ کے بارے میں سنتا تھا میرے دل میں حسد پیدا ہوتا, بغض پیدا ہوتا, عداوت پیدا ہوتی, کیونکہ میں آپ سے بہت دور تھا, میں نے آپ کو جانا نہیں تھا, میں نے آپ کو سمجھا نہیں تھا. لیکن آج جب 6000 دینار کے عوض آپ نے میرے کھیت میں نوکری کی, آپ قریب آئے, آپ نے اس پیسے کا کیا کیا مجھے پتا چلا. بادشاہ نے 12000 دینار دی, آپ نے کیا کیا مجھے پتا چلا. آپ کے قریب آنے کے بعد مجھے اس بات کا پتا چلا, جب بابا شرف الدین کے اخلاق کا یہ عالم ہے تو جس امام الانبیاء نے بابا شرف الدین کو ایمان کی دولت عطا کی ہے, ذرا سوچو کہ ان کے اخلاق کا عالم کیا ہوگا. جب غلام ایسے اعلیٰ پائے کا ہے تو ان کا امام جو ہے, ان کا آقا و مولا جو ہے, وہ کس مقام پر ہوگا. بابا شرف الدین اپنے ہاتھوں کو بڑھائیں, میں عیسائیت سے توبہ کرتا ہوں, میں اسلام قبول کرتا ہوں. اللہ اکبر. ناظرین اکرام, آپ نے دیکھا بابا شرف الدین جو بظاہر دیکھنے میں بہت غریب نظر آتے تھے, آپ نے عیسائی کے گھر نوکری کی اور نتیجے میں جو پیسے ہاتھ لگے آپ نے غریب کی بیٹیوں کے گھر بسا دیے. 12000 دینار جو بادشاہ وقت نے دیے آپ نے 12 غریب بیٹیوں کے گھر بسا دیے, اور نتیجتاً وہ حاسد عیسائی جو آپ سے بغض و عداوت رکھتا تھا, اللہ نے اسے توبہ کی توفیق دی, اللہ نے اسے ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دیا. یہ صرف اور صرف بابا شرف الدین کے اخلاق اور عمل کی بنیاد تھا. اگر آج ہم اور آپ بھی لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں, اپنے اخلاق کو, اپنے کردار کو, اپنے معاملات کو سنوارنا شروع کر دیں, تو یقیناً لوگوں تک اسلام کا صحیح پیغام پہنچے گا, اور دنیا جو اسلام کو گالیاں دے رہی ہے اس کا گالیاں دینا درا کا درا رہ جائے گا, اور لوگ خود بخود اسلام کے قریب آئیں گے. دل میں اسلام کے لیے محبت پیدا ہوگی, مسلمانوں کے لیے نرمی پیدا ہوگی, اور ان میں نہ جانے کتنے ایسے ہیں کہ جن پر اللہ اپنے فضل و کرم سے ہدایت کے دروازے کھول دے اور ایمان کی دولت عطا کر دے. اللہ ہمیں اور آپ کو اپنے ان ولیوں کے نقش قدم پر چلتی ہوئی اپنے اخلاق و کردار کو سنوارنے کی توفیق عطا کرے. آمین یا رب العالمین.